घर खरीदे या किराए पे रहे, जानिए फायदे और नुकसान। नमस्ते दोस्तों, मैं अमित राउत, आपका रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज मैं एक ऐसे विषय लेकर आया हूँ जो लगभग हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। घर खरीदना सही है या किराए पे रहना? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे घर खरीदने के फायदे और नुकसान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बड़े फैसले को आसान बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं खरीदने के फायदों की। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, घर खरीदना एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट की कीमतें समय के साथ बढ़ती ही है। अगर आप आज घर खरीदते हैं तो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अपना घर होने का अलग ही सुकून होता है। यह न सिर्फ आपको एक सुरक्षितता महसूस करता है, बल्कि आपके परिवार के लिए भी स्थायित्व लेकर आता है। आपके किराए के बढ़ते खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती है और आप अपने घरों को अपनी पसंद के अनुसार सजा भी सकते हो। टैक्स बेनिफिट। होम लोन लेने पर आपको कई तरह के टैक्स का लाभ मिलता है। ये आपके कुल टैक्स बिल को कम करने में मदद करता है, जो आपकी आर्थिक योजनाओं को और भी मजबूती देता है। स्टेबिलिटी। किराए पर रहने वालों को अक्सर हर कुछ साल में एक नए घर की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन अपना घर होने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास एक अतिरिक्त घर है तो आप इस किराए पर देकर अच्छा उसमें से रिटर्न कमा सकते हो। फ्रीडम टू कस्टमाइज या अपनी मर्जी से बदला। अपना घर अपनी संपत्ति होती है, आप उसमें अपनी पसंद के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। इंटीरियर से लेकर लैंडस्केप तक सब कुछ आपकी मर्जी से होने वाला है। अब बात करते हैं घर खरीदने के नुकसान की। नंबर 1, डाउन पेमेंट और लोन। घर खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट और लोन की जरूरत होती है और इसके लिए आपके पास पर्याप्त बचत होनी चाहिए। 2, मंथली ईएमआई कमिटमेंट। हर महीने होम लोन की ईएमआई देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह आपकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अप्रत्याशित खर्चे। अपने घर की मरम्मत, रख रखाव और अन्य खर्चे आपके बजट को कभी भी बिगाड़ सकती है। इंक्रीजिंग रेंट कॉस्ट। किराए के घर में रहने का एक बड़ा नुकसान यह है कि हर साल किराया बढ़ सकता है और आप इसे रोक नहीं सकते। मकान मालिक किराए में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक खर्च में बढ़ सकता है और आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप। कई साल किराए पर रहने के बावजूद वह जगह आपकी नहीं होती। यह एक स्थायित्व की कमी का कारण बन सकता है। लैंडलॉर्ड रेस्ट्रिक्शन। किराए पर रहने वाले हमेशा मकान मालिक की शर्तों का पालन करने में बाध्य होते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। नो एसेट क्रिएशन। किराए पर रहने के बाद आपके पास कुछ भी अपना नहीं बचता। घर खरीदने पर आपकी एक संपत्ति बढ़ती है, जो भविष्य में आपके बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों, घर खरीदना हो या किराए पर रहना, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपने बजट, भविष्य की प्लानिंग और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। घर खरीदने के फायदे। जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब घर सबसे महत्वपूर्ण सहारा बनता है। इसलिए आज ऐसा घर खरीदें जो आपकी वृद्धावस्था में भी काम आए। घर के पास हॉस्पिटल, परिवहन सुविधाएं, दैनिक जरूरतों की चीजें आसानी से उपलब्ध हो। सुनियोजित लोकेशन में घर होना भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको इस बारे में कोई भी सवाल या घर खरीदने में मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अमित राउत आपके सपनों का घर खोजने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।